फ्रेंड्स, पिछले सारी वीडियोस जो हमने आपको भेजा है उसमें प्रेजेंट टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है हमने, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं, क्योंकि जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं अगर उसका रिवीजन नहीं होता है तो वो सारी चीजें धीरे धीरे भूल जाती हैं। ठीक है, तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए बहुत ही जल्दी इसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं, उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से शुरू कर देंगे। ठीक है ना। तो प्रेजेंट टेंस मींस वर्तमान काल। बहुत तेजी से चलेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो चीजें पीछे पढ़े हैं उसको रिकॉल करिएगा। तो प्रेजेंट टेंस मींस होता है वर्तमान काल, और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रेजेंट टेंस के अंत में है आता है आपको नहीं भूलना है। जहां पे है आ गया है वो प्रेजेंट टेंस हो गया है। बात समझ में आई? तो प्रेजेंट टेंस को चार पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम सबसे पहले पहचान देखेंगे, उसके बाद हम रूल पर आते हैं। ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट है तो है आएगा, इंडेफिनिट टेंस है तो ता है ती है ते आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता है ती है ते है आता है। बात समझ में आई? अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में क्या आता है? ता है ती है ते है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट आ गया तो है आएगा। ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। बात समझ में आई? नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। ठीक है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंत में रहा है तो आता ही है, प्लस टाइम भी आता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम भी आता है। तो अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा, रही, रहे के बाद आप समय लगा देते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर आप समय निकाल दे रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको फर्क समझ में आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय आता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में केवल रहा है, रही है, रहे हैं आता है। बात समझ में आई? तो डेफिनिट टाइम के लिए हम लगाते हैं सिंस, इंडेफिनिट टाइम के लिए फॉर। डेफिनिट मींस निश्चित, अगर निश्चित समय है जैसे 2003 से 2004 से 1998 1926 जो भी टाइम है, ठीक है ना, उसके जब डेफिनिट टाइम है, निश्चित समय है तो हम सिंस लगाएंगे, और इनडेफिनिट टाइम है तो हम फॉर लगाएंगे। इनडेफिनिट मींस अनिश्चित समय है तो हम क्या लगाएंगे? फॉर। अनिश्चित समय मतलब 2 दिन से 4 दिन से, 2 घंटे से 5 घंटे से, 2 वर्ष से 6 वर्ष से। बात समझ में आई? तो जब इनडेफिनिट टाइम रहेगा तो फॉर, डेफिनिट टाइम रहेगा तो सिंस। पहचान समझ में आ गई है आपको? अब हम देखते हैं रूल को। बहुत ही जल्दी रूल को भी कवर करते हैं, क्योंकि हमको पास्ट टेंस भी स्टार्ट करना है। ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल आप देख लीजिए। सबसे पहले अफर्मेटिव हम बता रहे हैं, सब्जेक्ट बहुत ही शॉर्ट में राइट कर रहे हैं। सब्जेक्ट का एस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। ठीक है ना। अगर वर्ब का सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस और ईएस नहीं लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा। बात समझ में आई? अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का रूल है, जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट लगेगा, नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल है तो डू नॉट, और फर्स्ट इंट्रोगेटिव में डज डू पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल अगर आपको याद है तो सेकंड इंट्रोगेटिव का रूल बनाते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, सेकंड इंट्रोगेटिव बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में का अफर्मेटिव रूल क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आई, आर, आई के साथ एम लगा देंगे। बात समझ में आई? उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ में आई बात? अगर आपको अफर्मेटिव का रूल याद है तो नेगेटिव का रूल बनाते समय हेल्पिंग वर्ब में आप नॉट लगा दीजिए। बाकी सब कुछ सेम है। अफर्मेटिव को रूल याद है तो अफर्मेटिव के हेल्पिंग वर्ब में आप नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव बन गया। फर्स्ट इंट्रोगेटिव को बनाना है तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए। क्या बताया? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देख लेते हैं। इसमें चुका है, चुके हैं आता है। अफर्मेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे, और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? हैव। ठीक। V3, उसके बाद
ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा दिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अगर आपको निगेटिव बनाना है तो सेम रूल को फॉलो करिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। सब्जेक्ट हैज नॉट, हैव नॉट, V3 ऑब्जेक्ट। ठीक। फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप इसी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले कर दीजिए, सब्जेक्ट को बाद में कर दीजिए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सेकंड इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। फर्स्ट इंट्रोगेटिव रूल में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, ठीक है, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगा दीजिए। फर्स्ट इंट्रोगेटिव रूल याद है तो उसी इंट्रोगेटिव रूल में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा देंगे। तो सब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, हैज और हैव, सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, इसमें क्या है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब याद कर लीजिए, क्या है, हैज और हैव, इसी में बीन लग जाएगा। ठीक है ना, क्या लग जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव, तो इसी में बीन लगा दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। कैसे देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, ठीक, उसके बाद बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, वही लगाना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है तो हैज और हैव लगा दिए, उसके बाद बीन लगा दीजिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर टाइम। बात समझ में आई। अब अगर आप इसको नेगेटिव बनाएंगे, इसका नेगेटिव अगर आप बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव, तो हैज और हैव के बाद नॉट लगाएंगे। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि हैज और हैव के बाद नॉट लगाएंगे, बीन के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। इसमें ढेर सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो आप मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है ना। हैज और हैव, उसके बाद नॉट, फिर बीन। नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हैज, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव, उसके बाद नॉट, फिर बीन लगाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम हैज और हैव को पहले लगा देंगे। किसको पहले लगा देंगे, हैज और हैव, हैज और हैव, हैज और हैव को पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे, ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर आप इसका सेकंड इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, क्वेश्चन वर्ड, हैज और हैव, सब्जेक्ट, बीन। फ्रेंड्स, इसी के साथ प्रेजेंट टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। मुझे लगता है कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे पास्ट टेंस। इट मींस वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास्ट टेंस। थैंक यू।